अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस गले की हालत अभी भी वही है। तो जी आज जो है ना हफ्ते का सबसे टफ़ मुश्किल तरीन दिन है ये वो दिन है जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं और मशीन के इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं ना कि रस्सी पे जगह भी नहीं होती है। और काम करते वक्त कोई बच्चा जब आपकी गोद में हर वक्त टंगा हुआ हो ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरे लिए यही हालात होते हैं, रोज़ ही होता है, लेकिन ये जो दिन होता है ना हफ्ते का जो एक दिन होता है वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए टफ़ होता है। तो आज के दिन जो है ना मैं कपड़े धो रही हूँ और साथ ही साथ सारे घर के काम भी होते हैं। अभी किचन की मेरी हालत आप देख ही रहे हैं ना, क्या मेरी हालत हुई है, क्योंकि अभी तक मैंने घर की साफ़ सफाई नहीं की है। सुबह उठते ही बच्चों को नाश्ता दिया, नाश्ता करा के फिर मैंने मशीन लगा दी थी और मशीन में अभी चल रही है और उसके साथ 2 टब भर के कपड़े भी फ़ारिग हो चुके हैं, लेकिन वो धुले हुए नहीं हैं। तो ये घर की देखिए झाड़ू पोछा, अभी तक मैंने डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है। मिट्ठू साहिबा मेरी गोद में ही है हमेशा की तरह। बाहर मशीन चल रही है और अभी जो है वो मैं घर के काम भी करूँगी। इब्राहिम यहाँ पे सो रहा है। इब्राहिम को मैंने फ़्रेश कर दिया था नाश्ता करते ही। इब्राहिम को फ़्रेश करके सुला दिया था। उसके बाद फिर जो है काम मैंने स्टार्ट कर दिया था घर का। तो अभी मशीन चल रही है, मिट्ठू सो गई है। मैं कपड़े ये सारे उठा तो नहीं सकती, इसको मैं घसीटूँगी और घसीट कर फिर वॉशरूम तक ले जाऊँगी और फिर इनको धोऊँगी, क्योंकि धूप का भी देखिए ना मौसम कैसा हो रहा है। धूप आ रही है जा रही है, बल्कि काफ़ी देर से तो धूप आई ही नहीं है। मेरा अपना गला भी बहुत ख़राब है, पानी इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है पानी, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। तो बस अभी मैं इसको घसीट के वॉशरूम तक ले जाऊंगी और कपड़े धोऊंगी। देखें ये इतने सारे सिर्फ बच्चों के कपड़े जो दीवार तक ऊपर आ गई है, अब इनको धोना है। तो भाई कपड़े धोने का काम मैंने स्टार्ट कर दिया था और बहुत देर लग गई थी कपड़े धोने में। कपड़े धोने के बाद जो है मशीन तो खैर कंटिन्यूसली चल रही थी, उसके बाद फिर मैं बर्तन धोने लग गई थी। यहाँ पे मैंने अपना ट्राउज़र पहन लिया था। पहले मैंने एक टी शर्ट पहन ली थी, क्योंकि जब मैं कपड़े धो रही होती हूँ तो ट्राउज़र और टी शर्ट पहन लेती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी होता है, कपड़े गीले हो जाते हैं और बच्ची मेरी गोद में ही होती है बार बार। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है वो अपने कपड़े बाद में चेंज कर लूँ। तो बर्तन भी मैं साथ में धोने लग गई। उसके बाद ये दलिया है, मैं मिट्ठू के लिए दोपहर का खाना बना रही थी। उसको खाना वगैरह देकर फिर मैंने बिठाकर मैं फिर आ गई थी किचन धोने के लिए। यहाँ पे जो है ना मैंने फॉरवर्ड लगाया हुआ है ताकि जल्दी जल्दी आप देख सकें सब कुछ, अदरवाइज़ जो है ये काम करने में जो है ना जान जा रही होती है। बहुत टफ़ होता है मेरे लिए बाल्टी घसीटना और काम करना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है, सब कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद तकलीफ़ भी बहुत होती है, लेकिन फिर भी मैं कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं ना कोई मेडिसिन वगैरह इस तरह से बिना डॉक्टर से पूछे। तो मैं नहीं लेती, दर्द बर्दाश्त कर लेती हूँ, अल्लाह मालिक है। तो अब यहाँ पे जो है ना मैं वाइपर कर रही हूँ। पहले मैंने किचन का सारा झाड़ू वगैरह कर लिया था पानी डाल के, अब उसके बाद फिर वाइपर करने लग गई थी। उसके बाद फिर पोछा, डस्टिंग, ये सब करती हूँ मैं। तो ये जो हफ्ते का जो दिन होता है ना, ये इतना ज़्यादा टफ़ होता है ना, जिसमें मुझे इतनी ज़्यादा थकावट होती है और काम करके जब आप बैठे हैं ना तो फिर बैठ के उठने की मेरी हिम्मत नहीं होती। और ख़ास करके तब जब कोई बच्ची आपकी गोद में हो, आप उसको गोद में लेके सारा काम कर रहे हो, तब और भी ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना, संभालना। और फिर आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो और ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि ठंडा पानी इतना हो रहा होता है ना, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा होता है। बहरहाल जल्दी जल्दी मैंने सारे घर का काम निपटाया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह घर के सारे काम निपट गए, अल्लाह का शुक्र है। घर की साफ़ सफाई सब कंप्लीट हो गई। सब कुछ समेट गया, किचन भी समेट गया, अल्लाह का शुक्र है। और ये कपड़े मैंने रस्सी में डाले हैं बच्चों के, आधे डाले, आधे अभी हैं, क्योंकि मौसम देखिए ना कैसा हो रहा है, इस तरह का मौसम हो रहा है। अभी आधे रस्सी में कपड़े डाले, आधे अभी और हैं। ये देखिए अभी तक ये टब भरा हुआ है, ये कपड़े अभी मुझे डालने हैं रस्सी में। इसके अलावा जो बड़ों के कपड़े धोए थे वो अभी तक वॉश बेसिन में रखे हुए हैं वॉशरूम में, वो भी अभी मुझे जाके लेकर आऊँगी, फिर रस्सी में डालूँगी।
अल्हम्दुलिल्लाह घर के सारे काम निपट गए हैं, सब कुछ हो गया है। इब्राहिम बहुत रो रहा था, उसको दूध दिया और अभी वो दोबारा रो रहा है क्योंकि शायद उसका फीडर मुंह से निकल गया है। और मैं अभी इस वक्त अपना खाना लेकर आके बैठी हूँ। टाइम का भी मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है कि क्या टाइम हो चुका है, लेकिन मेरे ख़्याल से शाम हो चुकी है और इस वक्त मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने चावल बॉयल किए थे और बट साहब बनाया था। कुछ लोग खाते, कुछ लोग नहीं खाते, हम लोग खाते, तो मैंने आलू के साथ ही बनाया और ये बहुत मज़े का था। जब मैं काम कर रही थी उसी दौरान ही सुबह में मैंने ये चढ़ा दिए थे पकने के लिए। तो पक तो काफ़ी देर से गए थे, मुझे भूख भी बहुत शदीद लगी हुई है। तो ये देखें, तो इब्राहिम अब दोबारा रो रहा है, उसको दोबारा फीडर बना के देती हूँ मैं। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हाउस क्लीनिंग से रिलेटेड था और ये मेरा वीकली स्केड्यूल है। हफ्ते में एक दिन मेरा पूरा दिन जो है वो इस तरह से गुजरता है काम करते हुए। वैसे तो सारा दिन ही ऐसे गुजरते हैं, काम करते हुए ही गुजरते हैं, लेकिन जो एक दिन होता है वीक का जिसमें मुझे कपड़े धोने होते हैं, घर के काम करने होते हैं, बच्चों को देखना होता है, खाना बनाना होता है, तो ये दिन बहुत टफ गुजरता है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिट्ठू के लिए प्लीज़ बहुत दुआ कीजिए, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, अभी भी वो गई भी है, मेरे अब्बू के साथ गई भी है दम करवाने के लिए रूहानी। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसको सेहत दे और उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।